देश से विदेश तक खुलकर किसान आंदोलन की आड़ में एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। मोदी विरोधी अचानक फुल एक्टिव हो गए हैं। भारत में जहां किसान आंदोलन पर नॉन स्टॉप सियासत हो रही है, तो विदेशों में भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल मंच पर भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। यह खुलासा हुआ है एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई एक टूल किट से। यह बात भी सामने आई कि भारत की छवि को खराब करने के लिए बड़ी हस्तियों के जरिए एंटी इंडिया ट्वीट कराने का प्लान था। इस साजिश का खालिस्तान लिंक भी सामने आ रहा है। खालिस्तान के कई समर्थक भी इस साजिश में शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि भारत को बदनाम करने के लिए यूएन को जो ट्वीट किए गए, बिल्कुल वैसे ही भाषा केरल कांग्रेस के ट्वीट में भी इस्तेमाल की गई। यह सारा कनेक्शन साबित करता है कि कैसे किसान आंदोलन के जरिए मोदी सरकार और इंडिया की इमेज को डैमेज करने का खेल चल रहा है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट गूगल पर शेयर किया था, उसमें लिखा क्या था वो भी आपको बताते हैं। इस टूल किट में 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की पूरी डिटेल दी गई थी, लेकिन ग्रेटा ने बिना पढ़े उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इसमें प्रायर एक्शंस का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे डिजिटल स्ट्राइक करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टैग करने की बात भी कही गई थी। फिजिकल एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी को भारत में मौजूद दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर जाकर कैसा एक्शन लेना है, विदेशों में 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचाना है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ट्रैक्टर रैली, मार्च और परेड में शामिल हो, वीडियो बनाकर उसे शेयर करने की बातें भी कही गई। स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडेरिटी वीडियो का हैशटैग चलाने का ऑर्डर था। भारत समेत ग्लोबल मंच पर स्टैंड विद फार्मर्स और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की प्लानिंग थी। इसके अलावा एक बड़ी विस्फोटक बात इस टूल किट में असम को लेकर के भी थी, जिसमें सीधे सीधे जेनोसाइड इन असम की बात कही गई थी। ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर की, उसके बाद जिसे डिलीट किया उन्होंने, उसे किसान एकता कंपनी ने बनाया था। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चेक किया तो पता चला कि ये कनाडा से ऑपरेट होती है, जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लेकिन ग्रेटा की एक गलती ने इनके सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये जो एक बड़ी साजिश सामने आ रही है, ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर की थी उसको लेकर के, इसमें और क्या क्या बातें हैं, जरा डिटेल में समझाइए। देखिए, इस पूरे डिजाइन को समझा तो ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के सहारे एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है भारत की सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए या भारत को बदनाम करने के लिए। इसको पूरे इस संदर्भ में समझे कि एक PR एजेंसी होती है, ग्रेटा एक डॉक्यूमेंट शेयर करती हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में ये बताया जाता है कि कैसे आपको क्या करना है, किस प्रकार से कब प्रोटेस्ट करना है, किस प्रकार से सोशल मीडिया पे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे वीडियो बनाना है, किस प्रकार से प्रेस रिलीज तैयार करना है, न सिर्फ भारत की सरकार बल्कि विपक्षी नेताओं को भी कैसे उसमें टैग करना है। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा एक डिज़ाइन के तहत बनाई जाती हैं। उसके बाद उसमें यह भी बताया जाता है कि सेलिब्रिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये संयोग नहीं हो सकता कि इनके डिज़ाइन में बताया गया कि सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। पहले एक पॉर्न स्टार आती हैं जो कि किसान आंदोलन के नाम पर ट्वीट करती हैं। उसके बाद एक पॉप सिंगर आती हैं, रिहाना, जिनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं ट्विटर्स पे, वो इस चीज़ को ट्वीट करती हैं। और जब वो ट्वीट करती हैं तो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले कनाडा के एक नेता हैं जगमीत सिंह, जो कि ऑलरेडी भारत सरकार की एजेंसी NIA के राडार पे हैं टेरर फंडिंग को लेके, वो रिहाना को सोशल मीडिया पे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। तो जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइन के तहत की जाती हैं। जगमीत सिंह की बात करें तो भारत की सरकार में की एजेंसी NIA के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं कि कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे खालिस्तान मूवमेंट के लिए ना सिर्फ फंड इकट्ठा करते हैं, बल्कि कश्मीर में भी सेपरेटिस्ट को हवा देने के लिए किस प्रकार से अभियान चलाते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कनाडा में एक बैठक भी की थी। देवेंद्र, इंतजार करते हैं कि इस पूरे मामले में अभी और क्या क्या बातें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों के बीच अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कृषि कानून पर भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। अमेरिका के मुताबिक कृषि कानूनों की वजह से ज्यादा निजी निवेश आएंगे। साथ ही अमेरिका ने भारत में चल रहे आंदोलन पर भी अपनी राय दी है। कृषि कानून पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। हम मतभेदों को सुलझाने के लिए विभिन्न पक्षों में बातचीत का समर्थन करते हैं।
अमेरिका उन कदमों का भी स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की क्षमता में सुधार करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा निवेश को और आकर्षित करेंगे।